जो इच्छा वर्षों की थी वो आज पूरी होने जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक कुमार महतो है और मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से। और अभी हम आए हुए अमरकंटक माँ नर्मदा का परिक्रमा करने के लिए। ये मेरी इच्छा तब जागी जब हम भारत यात्रा के दौरान एक साधु संत से मिले थे और उसने हमें इस यात्रा के बारे में बताया था। तब से इस यात्रा में मेरी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और मैं हमेशा चाहता था कि इस यात्रा को एक बार ज़रूर करूँगा और वो आज दिन आ गया है। और इस यात्रा को करने के लिए मैं माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पहुंच चुका हूँ। यात्रा करने से पहले नहा धोआ के संकल्प भी हो गया, सब कुछ रेडी है। अब यहाँ से निकलने की देरी है। उससे पहले यहाँ का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और वहाँ पे माँ नर्मदा का मंदिर है। इस परिक्रमा में हमारे साथ बने हैं हमारे मित्र राजन झा। कुछ बोलना चाहोगे? नर्मदे है, नर्मदे है। अब कोई मोह नहीं, अब कोई माया नहीं, बस संपूर्ण समर्पण। दक्षिण तट की ओर से परिक्रमा कर रहे हैं तो हम लोग इसी तट में रहेंगे, इस तट से उस पार नहीं जाएंगे। मतलब ये नदी को क्रॉस नहीं करना है। जगह जगह माँ नर्मदा का आश्रम है और यहाँ पे भी एक आश्रम है। आप आश्रम में रुक के चाय पानी प्रसाद वगैरह ग्रहण करके फिर आगे की ओर जा सकते हैं। ये देखते हैं माँ नर्मदा परिक्रमा वासी सेवा समिति। कुछ ऐसे रास्ते में जाएंगे और देख सकते हैं इस प्रकार हर जगह साइन बोर्ड दिया हुआ रहता है। आज तारीख है 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार। तो बहुत ही शुभ दिन है और बाबा भोलेनाथ का भी दिन है और माँ नर्मदा भोलेनाथ की पुत्री भी है। तो पूरा एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है, दिन में एकदम शुभ मिला है। तो आज उपवास है हमारा। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि एक आश्रम से हमें एक महाराज जी ने हमें बुलाया और बड़े ही विनम्रता और आग्रह के साथ हमें रुकने को कहा, क्योंकि हमारे पास परिक्रमा से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आज रात यहीं पे विश्राम कर लो, हम कुछ जानकारी आप सभी को दे देंगे ताकि आपको पूरी परिक्रमा में आपकी मदद करेगी। हमारे पास डंडे नहीं थे और कमंडल नहीं था, तो महाराज जी द्वारा वो भी व्यवस्था होने जा रहा है। और इस प्रकार का कुछ आश्रम है। श्री तपोनी श्री धुना जी महाराज जी का आश्रम है ये। कुछ इस प्रकार दृश्य है अंदर का। और हमें विश्राम करने के लिए जो जगह मिली है वो हम दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार आश्रम का नज़ारा है और यहीं पे आज हम रात्रि पे विश्राम करें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमने इतनी बड़ी यात्रा या इतनी बड़ी परिक्रमा नहीं किया था, क्योंकि ये परिक्रमा लगभग 3500 किलोमीटर का है और इस यात्रा में करीबन 5 से 6 महीना लग सकते हैं। परिक्रमा में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पूरी परिक्रमा में माँ नर्मदा का जल अपने साथ रखना है और सुबह शाम पूजा करना है। सुबह सुबह हमने यात्रा प्रारंभ कर दी है और महाराज जी ने हमें, क्योंकि हमारे पास कमंडल नहीं था और डंडा नहीं था, तो उन्होंने कमंडल हमारे लिए कमंडल मंगवा दिया और एक डंडा भी कल बनाए थे, डंडा भी बना दिए। और एक माला जपने के लिए अभी इलेक्ट्रिक वाला आया है, तो इसमें कुछ अब भगवान के नाम ले सकते हैं पूरा परिक्रमा में, तो विचार अच्छे रहते हैं। और कुछ इस प्रकार से दृश्य है परिक्रमा मार्ग का। कच्चा रास्ता है क्योंकि हम खाली पैर जा रहे हैं, तो थोड़ी अभी 2-4 दिन प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि जब से हम परिक्रमा स्टार्ट किए हैं तब से माँ नर्मदा हमारे साथ ही है, तो आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो हमें अपनी गोद में बैठा के पूरा परिक्रमा कराएंगे।
नर्मदे हर माई का दर्शन हो गया है, आप लोग भी कर ले। ये देख सकते हैं, ये है नर्मदा माई और यहाँ पे बहुत पतला है कि बोला जाता है अमरकंटक से नर्मदा माई का बाल रूप दिखाई पड़ता है और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उनका रूप बढ़ते जाता है। और नर्मदा नदी में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े डैम बनाए गए हैं ताकि पानी को स्टोर करके धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान करे। आप देख सकते हैं माँ नर्मदा नदी के तट पे बहुत सारे गाय चर रही है। नर्मदे हर माई नर्मदे हर। और ये है माँ नर्मदा, एकदम पतला माँ नर्मदा का बाल रूप है। वो आगे आश्रम भी एक और इस पर आनंद है प्रभु आनंद। इस यात्रा में हम संपूर्ण समर्पण का संकल्प लेके चल रहे हैं। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ खाने के भी नहीं है। बस ये कमंडल, ये डंडा, छोटा सा बैग, 2 जोड़ी कपड़े और एक पतला सा चादर और कुछ भी नहीं है। खाने का भी कुछ सामान नहीं है। बस नेचर की गोद में हम चल रहे हैं माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेते हुए। देख सकते हैं ये है माँ नर्मदा। अगर भूख लगी तो हम भिक्षा मांग लेंगे, अगर रहने को जगह ना मिला तो हम किसी की कुटिया के लिए आग्रह करेंगे और ऐसे ही निरंतर चलते रहेंगे माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेते हुए। तो जंगल के बीचों बीच एक हमें कुटिया दिखाई पड़ता है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कुटिया में अभी कोई महाराज नहीं होंगे क्योंकि ये पूरा सन्नाटा पड़ा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कोई भी नहीं है यहाँ, पहले रहते होंगे कोई महाराज, बट अभी पूरा खाली है। ये ताला भी लॉक है, ये आंगन था, अच्छा सा नज़ारा था यहाँ का, बट अभी कुछ भी नहीं है। हम माई के तट होते हुए, माई के किनारे होते हुए आगे की ओर चलेंगे। नर्मदे बहुत कठिन झाड़ी था। ऐसे ऐसे कुछ रास्ते हैं क्योंकि हम माई के साथ जा रहे हैं ना, इसीलिए कठिन रास्ता मिल रहा है। किनारे किनारे तो बहुत झाड़ियाँ हैं ना। बहुत सारे लोग सड़क मार्ग से परिक्रमा करते हैं, बट हमारी इच्छा है कि हम माई के तट के किनारे होते हुए परिक्रमा करें, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो। परिक्रमा का एक आनंद ही कुछ अलग आता है इस रास्ते। नर्मदे हर 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 नर्मदे नर्मदे हर।
नर्मदे हर। ये सारा बैल आप ही का है। नर्मदे हर। रास्ता सीधे है ना, किनारे किनारे। हमारा वनवास आरंभ हो गया है। अब 6 महीना बस इसी जंगल में हमारा जीवन बिताना है और इसी जंगल में आनंद के साथ सुखमय जिंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं प्रकृति की गोद में उनके साथ साथ चल रहा हूँ। ये पूरा घना जंगल है, पूरा का पूरा घना जंगल है और करीबन जंगल पार करने में हमको 10 किलोमीटर का सामना करना पड़ेगा। और अभी जो नेक्स्ट आश्रम है 4 किलोमीटर के समीप है, वहाँ तक जाना पड़ेगा इस घनी जंगल से होकर। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, माँ का रूप भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इधर नज़ारा है, जंगल के बीचों बीच है। नर्मदा परिक्रमा का आज मेरा दूसरा दिन है और इस परिक्रमा के बारे जुड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। परिक्रमा वैसे 2 प्रकार से किया जाता है, एक बाय रोड और एक किनारे किनारे। बाय रोड 2600 किलोमीटर का पड़ता है और किनारे किनारे लगभग 3600 किलोमीटर का। इसमें लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। तो हम किनारे किनारे जा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद। बहुत सारे लोग परिक्रमा करते समय जंगल में भटक जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे जगह में इस प्रकार से कुछ साइन बोर्ड दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नर्मदे हर परिक्रमा मार्ग। हमें इधर जाना, इधर इस साइड को और जाना। तो ऐसे छोटे छोटे साइन बोर्ड हर जगह दिया हुआ रहता है जंगल में, घना जंगल में खासकर, क्योंकि भटकने की चांस ज़्यादा रहती है। जंगल के बीच मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई प्रतीत होता है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा आश्रम टाइप से बनाया गया है। यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए अगर किसी का रात हो जाता है और आगे जाने की संभावना थोड़ा कठिन होता है तो वो यहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकते हैं, उसके लिए प्रबंध किया गया है। और यहाँ पे आग जला गया, देख सकते हैं। बहुत सारे साधु संत ऐसे जंगलों में रुकना पसंद करते हैं और सामने ही माँ नर्मदा। हम जब जंगल में इंटर कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि पंचधारा आप आश्रम में रुक सकते हैं। तो ये देखिए पंचधारा आश्रम और कुछ यहाँ का नज़ारा इस प्रकार से है। और वहाँ पे एक झोपड़ी सा बना हुआ है और पूरा घना जंगल है। और हमारा अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हम सोच रहे हैं कि इस जंगल से निकलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इस जंगल में आग भी नहीं जला सकते क्योंकि हमारे पास माचिस नहीं है। तो हम रुक भी सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ से निकलना ही सेफ रहेगा। अब पता नहीं कि आगे कहाँ पे आश्रम है, हमें पता ही नहीं है। और हम कंटिन्यू चले जा रहे हैं जल माँ नर्मदा के तट के किनारे हम कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं। और पूरा गूगल मैप में घना जंगल ही दिखा रहा। क्या कैसे? रास्ता तो सही है, हाँ, लेकिन दीदी भी यही बताया था। हाँ, जहाँ से हम लोग निकले हाँ, कपिल धारा, हाँ, जहाँ पे आश्रम रहता है, 6 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। हाँ, ठीक है, अब पंचधारा हाँ, साथ में है। हाँ, पंचधारा सिंध संत रामदास जी महाराज, हाँ, वही थे ना, हाँ, हाँ, सिंध संत रामदास महाराज जी। हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर है पकड़ी सोडा, जहाँ पे रात्रि विश्राम। और ये दूसरे दिन के लिए उन्होंने बताया था कि दूसरे दिन हमको 6, 10, 16 किलोमीटर चलने पड़े। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर, कम से कम 3 से 4 घंटा मान के चल। अभी 3 घंटा समय है हमारे पास, चलते। आज का रात्रि विश्राम कुछ जंगल के बीचों बीच पंचधारा आश्रम में होने वाली है। कुछ इस प्रकार है आश्रम। और नर्मदे है, मेमोरी इकट्ठा कर रहे हो। हाँ। और यहीं पे हमारा आसन लगा हुआ है।